और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2020 क्लास 9 के लिए पिछले साल का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और 2020 का। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले 56 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि वो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और लास्ट ईयर का पेपर का लेवल क्या था, आपको समझ में आ जाएगी। देखेंगे आप, पेपर बहुत ही आसान होगा। थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा कि मैथ, साइंस, इंग्लिश या हिंदी आपको इनमें से कोई चीज टफ लगती है। बिल्कुल भी कोई भी चीज टफ नहीं होगी, सारी चीजें बहुत आसान होंगी क्योंकि क्लासेस जो है वो आपकी शुरू हो चुकी हैं। रेगुलर क्लासेस इसी चैनल पे चलती हैं। सुबह 7 बजे आपकी मैथ शुरू हो जाती है और उसके बाद 9 बजे इंग्लिश होती है। शाम को 6 बजे का शेड्यूल साइंस का रखा गया, लेकिन अभी साइंस की क्लास शुरू होने वाली है। और उसके बाद फिर 7 बजे शुरू होती है हिंदी की क्लास। तो सारी चीज बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होगा। ठीक है, तो उसके लिए केवल आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि हमारी जो भी क्लासेज हों, चाहे जिस टाइम पे होती हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है ना। और टाइम अगर आपके हिसाब से नहीं है आपको, तो आप क्लासेस बाद में भी ले सकते हो ना, तो बाद में देख लेना। बिल्कुल ही बहुत फायदा होगा। और अगर आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। उसका लिंक व्हाट्सएप मैंने क्रिएट कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलो आज 57वां प्रश्न देखते हैं। क्या दिया है, यदि एक समान समचतुर्भुज का मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, में एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है। अच्छा, ये चीज थोड़ा सा लोचा है ना। यहां पर देखो, एक समचतुर्भुज है, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। ठीक, ये एक समचतुर्भुज है, नाम रख लेते हैं ए, बी, सी और ये डी। ये कह रहा है इसका जो एक विकर्ण है वो भुजा के बराबर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, देखो ये हमारा ये एक विकर्ण हो गया, इसी को तो विकर्ण कहते हैं ना। तो यहां पर देखो, समझो बात को। यहां पर ये कह रहा है कि ये एबीसीडी एक, इसमें विकर्ण जो बीडी है, मान लो कि ये बीडी जो है ये भुजा के बराबर है। ठीक है, समचतुर्भुज एबीसीडी की भुजा के बराबर है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर अगर हम त्रिभुज ए बी डी में देखें, त्रिभुज ए बी डी में, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा एडी होगा, ठीक है, ए बी बराबर एडी बराबर ये हो जाएगा बीडी। ये बात आ गई समझ में, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विकर्ण जो है उसकी भुजा के बराबर है। तो ये चारों भुजाएं तो बराबर हैं, तो हम इस त्रिभुज में देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये विकर्ण बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, यानी 3 चीजें बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया है कि त्रिभुज ए बी डी जो है ये किस तरह का त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होती हैं वो 60 अंश की होती हैं। यही तो होता है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितने होती हैं, 60 अंश की होती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोण डी बी ए बराबर 60 अंश। समझो बात, ये जो हमारा कोण आएगा ना डी बी ए, ये वाला, ये 60 अंश। समबाहु त्रिभुज ये विकर्ण है, तो विकर्ण क्या करता है, जितने भी समचतुर्भुज होते हैं उनमें विकर्ण जो काम होता है उस 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, यानी ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कहने का मतलब ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, इस कोण का 2 गुना हो जाएगा। सही है, तो यहां पर लिख लेते हैं, अगर हमें कोण ए बी सी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे कोण डी बी ए। बताओ, इतनी चीजों में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो यहां पर हो जाएगा हमारा 2 गुणे इसका कितना था, 60। ठीक है ना। तो यानी कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 120 अंश। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था इसका बड़ा कोण, यानी इसका बड़ा कोण, यानी सबसे बड़ा कोण। ये बताइए इसका सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, तो ये वाला विकर्ण सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो इसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा होगा, तो इसका मतलब 120 हमारा आंसर सही है। तो 120 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा जरूर। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल बताओ। बहुत आसान है भैया, फार्मूला याद कर लो कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। मान लो विकर्ण D1 और D2 हो, ये मान लो एक समचतुर्भुज है ना,
तो इसका अगर हमें विकर्ण मतलब इसका ये अगर एक विकर्ण D1 हो दूसरा D2 हो तो इसका क्षेत्रफल होता है हाफ D1 इंटू D2। ठीक है, तो दोनों विकर्ण दिए गए हैं 5 और 7, तो हो गया 1/2 गुणे 5 गुणे 7, खत्म हो गई बात। तो 7 पंचे 35, 35 सिक्के 35, 35/2, 35 को 2 से भाग करोगे तो हो जाएगा 17.5 और क्षेत्रफल है तो इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया 17.5, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया ना? केवल एक फॉर्मूला याद रखना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, बस खत्म होगी बात भाई। गुणा करना है 2 से भाग कर देना है, ठीक है ना? आसान था क्वेश्चन, बहुत ही आसान इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां बताओ भाई क्वेश्चन कैसा ही है। देखो, लंबाई L इकाई और चौड़ाई B इकाई वाले एक आयत में समाहित होने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई क्वेश्चन समझना, ठीक है? क्या कह रहा है कि अगर मान लो कि एक आयत है, ठीक है, एक आयत है और आयत देखो इस तरह से कुछ ऐसे कर लेते हैं ना, आयत समझ लेना भाई, मेरी आर्ट अच्छी नहीं है लेकिन समझ लेना, ठीक है? मान लो ये आयत है तो इसका नाम रख लो P Q R और ये S, ये आयत हो गए इसके। अब ये कह रहा है कि इनके जो आयत हैं इसमें L लंबाई जो है वो L इकाई है, यानी कहने का मतलब ये जो ये वाला हिस्सा है ये L है, ठीक है, और चौड़ाई जो है ये B है, ये वाला हिस्सा जो है ये B है। अब ये कह रहा है कि इसमें आयत में समाहित होने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है भाई, सबसे बड़ा त्रिभुज अगर देखो तो अगर हम इसका मध्यबिंदु निकाल दें, इसका मध्यबिंदु किसी सबसे बड़ी भुजा का मध्यबिंदु, तो यहां से जो ये त्रिभुज बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये इसका सबसे बड़ा त्रिभुज होगा, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा त्रिभुज होगा। तो अगर हमें मान लो यहां निकालना, तो यहां पर इसकी जो ऊंचाई होगी, ये आधार तो L हो गया और ऊंचाई जो होगी उसकी, ये इसकी चौड़ाई जो है ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समझ में आ गई बात? तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार हो गया L और ऊंचाई हो गई B, ठीक है। तो यहां पर L और B का गुणा करोगे तो हो जाएगा LB का 1 से गुणा LB हो गया अपॉन 2, यानी कौन सा हमारा ऑप्शन? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, LB अपॉन 2। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, देखो कितना आसान था कि अगर हमें आयत में सबसे बड़ा त्रिभुज बनाना हो ना तो उसकी लंबाई का जो मध्य बिंदु होगा वहीं से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ना, आधार से वहीं से त्रिभुज बना लेंगे। तो यहां पर देखो ये तो इसका इस त्रिभुज का ये आधार हो गया, तो ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई भैया जो आयत की चौड़ाई थी वही इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। और हमें क्षेत्रफल बताना था तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सारे फार्मूले में पढ़ा दूंगा, हर तरह के क्वेश्चन बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो यहां पर हो जाएगा ये 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 1 से लंबाई गुणे चौड़ाई ये गुणे LB का गुणा हुआ, तो ये हो गया LB अपॉन 2, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। सही है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि एक 40 मीटर लंबे और 18 मीटर चौड़े आयताकार खेत में 360 मीटर क्यूब जल से सिंचाई की जाती है। खेत में जल स्तर की ऊंचाई कितने मीटर होगी? अच्छा, तो हमें ऊंचाई बताना है। यहां पर देखो क्वेश्चन समझना है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो, अगर जल भरा जाएगा, ये लंबाई दी गई है, ये चौड़ाई दी गई है और पानी भरना है, तो इसका मतलब ये किस तरह का फिगर होगा? ये 3D फिगर होगा, यानी ये घनाभ जैसा कुछ बनेगा। भाई देखो ये खेत है, ठीक है ना, खेत में लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, ऐसे ही तो कुछ होगा। तो इसी में तो पानी भरेगा। तो ये लंबाई हो गया 40 मीटर का और ये हो गया जो चौड़ाई है इसकी, ये हो गया कितना? 18 मीटर का। हमें ऊंचाई ये बतानी है, ठीक है। क्या कह रहा है? जल के स्तर की ऊंचाई, तो यहां पर हमें ये H बताना है। और इसमें जो पानी भरा हुआ है वो पानी है 360 मीटर क्यूब। तो कोई किसी चीज में अगर कोई चीज भरी जाती ना तो वो उसका वॉल्यूम यानी आयतन होता है। जब भी आए कुछ कितना चीज में भरा गया है या कितना इसमें कितनी चीज भरी जा सकती है, पानी कितना भरा जा सकता है, दूध कितना भरा जा सकता है, या फिर इसमें घी कितना रखा जा सकता है, कुछ भी ऐसा, तो इसका मतलब वो उसका आयतन होता है। तो यहाँ पर हमको सीधा सीधा भैया आयतन हमको L पता है, B पता है, H निकालना है, ठीक है। तो यानी ये हमारा एक घनाभ जैसा फिगर मिल गया, क्यूबाइड जैसा। तो क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला पता ही नहीं,
घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, फार्मूला अगर नहीं याद होता है तो मैं बताऊंगा भाई कैसे, है ना, L इंटू बी इंटू एच होगा। सही है, तो यहां पर निकाल लो L कितना है। देखो भाई L कितना है, लंबाई 40, पहले तो आयतन देख लो, ये आयतन दिया ना 360, तो ये 360 हो गया आयतन। ठीक है, लंबाई कितनी दी गई है 40, तो ये 40 हो गया। चौड़ाई कितनी दी गई है 18, तो ये 18 हो गया। ऊंचाई हमें निकालनी है। ठीक है, तो इधर ये क्या गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो H बराबर हो जाएगा 360 बटे 40 गुणे 18। ठीक है, इस जीरो से जीरो काट लो, 18 दूना 36 हो गया। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5, तो यानी 0.5 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा आंसर, ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गई बात ना। फार्मूला बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि फार्मूला नहीं आता, इसके लिए भी मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे।